असम के मुख्यमंत्री जो विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत आरोप उठाते हैं, मैं तो पहले उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि बहुत समय से एक लोगों के बीच में ये भी एक राय था कि मेरी राजनीतिक भूमिका ज़्यादातर राष्ट्रीय स्तर तक ही सीमित है। राज्य की राजनीति में, असम के राज्य के राजनीति में मेरी भूमिका कम है, लेकिन वे जिस प्रकार से पहले डिलिमिटेशन के द्वारा, जिसमें किसी लोकसभा में नहीं, सिर्फ मेरे ही लोकसभा के 2 टुकड़े हुए, और उसके पश्चात पिछले 3-4 महीने से जो नॉनसेंसिकल बातें कर रहे हैं, उन्होंने मेरे कद को बहुत ऊंचा कर दिया है। तो ये जो एक भ्रम या लोगों के बीच में एक सोच था कि मैं सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति तक ही मैं सीमित हो, असम के राजनीति में मेरी भूमिका कम है, वो मुख्यमंत्री ने ही खुद ही तोड़ा है उसको। और मैं साथ ही साथ में अपने दल के नेतृत्व का भी आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री का ये उद्देश्य था कि ऐसे कुछ बातें कहें जिससे कि हमारे कांग्रेस पार्टी की जो नेतृत्व है हमारे तरफ संदेह के नज़रिए से हमें देखे, या कुछ मन में कुछ आशंकाएं आएँ, मन में कुछ डाउट्स आएँ। तो मैं अपने दल के नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि मुख्यमंत्री की जो ये मंशा थी, उन्होंने उसको नकारा और पूर्ण रूप से हमारा समर्थन किया है, हमारा आशीर्वाद किया है। तो मुख्यमंत्री दोबारा इस बार भी डिलिमिटेशन, जोरहाट, और अब इस बार भी वो अपने मंसूबे में विफल हुए हैं। I think these are all very important questions. These are all very important subjects. They are best to be discussed in a party forum among senior leaders. We should hear each and every's view. As a party president, it would be presumptuous of me to assert my view or opinion before having a discussion with my colleagues on this matter. But as I said, on many cases, we did have an alliance with AIUDF up till 2021, and then we broke off that alliance, and often we have felt that the AIUDF through its conduct has behaved as the B team of the BJP. देखिए, सबसे पहले तो मैं दोबारा अपने दल के नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं, और हमारे सामने लक्ष्य 2 हैं। पहला लक्ष्य ये है कि हमको जो आंकड़े हैं, 60 का जो आंकड़ा है, उसको हमको भेदना है, तभी जाकर हमारी नेतृत्व में एक सरकार बन सकती है। सरकार बनने के बाद आला कमान पर निर्भर करता है, लेकिन हमारा दायित्व ये बनता है कि उस 60 के आंकड़े को हमको भेदना है। और दूसरा हमारा जिम्मेवारी वर्तमान में ये है, जो इससे पहले भी जो सवाल आया है, कि हम असम को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आज असम भ्रष्टाचार, लूट, भय और गुंडागर्दी से जकड़ा हुआ है, और इस जकड़ से हम असम के लोगों को मुक्ति देना चाहते हैं। ये हमारी 2 कोशिशें रहेंगी। देखिए, जिस दल का राजनीति ही मानहानि है, तो उस पर कितने मानहानि केस लगाओगे? उनका पूरा दल ही मानहानि पर निर्भर है, उनका पूरा कार्य ही मानहानि पर निर्भर है। तो आज एक लगाऊंगा, कल 2 और मानहानि के बातें कहेंगे, तो ये कर सकते हैं, पर उनका वो अपने जो राजनीतिक जो उनके अस्त्र हैं मानहानि, वो तो उनका मूल मंत्र है कि कैसे किसी का छवि बदनाम करना। आप देख रहे हैं कि आज पहलगाम को लेकर भी उनके दल के नेता किस प्रकार का शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हरियाणा में किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया विधवाओं के प्रति। मध्य प्रदेश में भाजपा के एक सांसद ने यूनिफॉर्म को पहने हुए एक जाबाज हमारी कर्नल का अपमान किया। मानहानि तो उनके रग रग में है। तो आपने वो भी देखा कि जब उनको वाजिब लगा तो उन्होंने हिमांशी नारवाल जी का क्रिएटिव यूज़ किया, और जब हिमांशी नारवाल जी ने सद्भावना की बात की तो वही आईटी सेल उनके खिलाफ हो गया।
उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री तक को नहीं छोड़ा, उनके परिवार को नहीं छोड़ा। जहां तक इस बात जो विभिन्न आरोप आते हैं, वो बात क्योंकि विभिन्न समय से आ रही है, वो बात हमारे प्रदेश में भी बहुत बातें आ चुकी है। तो कुछ स्पष्टीकरण भी, ताकि देश के, हमारे प्रदेश के लोग भ्रमित ना हो, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से लगभग 14-15 साल पहले, आज से लगभग 14-15 साल पहले मेरी धर्मपत्नी, जो पब्लिक पॉलिसी की एक जानी मानी विशेषज्ञ है, वो एक साल एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो दक्षिण आसिया में काम कर रहा है क्लाइमेट चेंज पर, वो एक साल उस समय, आज से 14-15 साल 11 में हैं, तब वो एक साल वहाँ पे थी और दक्षिण आसिया के उस प्रोजेक्ट को लेकर एक साल वो पाकिस्तान में रही और फिर वो 12-13 में इंडिया में आई और तब से वो काम करी और फिर उन्होंने 15 में एक नई नौकरी ले ली। तो अगर उन्होंने या मैंने, जब वे उस संस्था में थे, तो मैं भी आज से 11 साल पहले, 12 साल पहले, हाँ मुझे भी याद नहीं अभी ढंग से, 2013 की बात, मैं भी 2013 में एक बार जब उनके साथ में गया, तो इसी बात का, अब ये जो इनका तो रोटी ही मानहानि है, का काम ही मानहानि है, तो इस बात को लेकर वो बार बार अपना एक, मतलब बहुत ही एक सी ग्रेड बॉलीवुड सिनेमा बना रहे हैं, जिसका रिलीज डेट उन्होंने 10 सितंबर को दिया है, जो पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाला है। असम के लोगों को ये सब पता है। और हमारा उल्टा सवाल है कि अगर उनके आरोप के अनुसार कुछ हमने गलत किया, मेरी धर्मपत्नी या मैंने गैरकानूनी किया, तो पिछले 11-12 साल से किसकी सरकार है? पिछले 11-12 साल से केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच एजेंसी क्या कर रही है? और आपको भी पता है कि कोई सीमा के उस पार जाता है तो कितनी जांच होती है, सीमा के कोई इस पार आता है तो कितनी जांच होती है। और मैं तो विपक्षी दल का नेता हूं, सदन में एकदम बेबाक बातें रखता हूं, तो मेरा जो भी बायोडाटा सीवी सबके पास है। तो पिछले 11-12 साल में ये सरकार क्या कर रही है? तो एक साल है चुनाव के लिए, चुनावी मंशा से, और जैसे कि मैंने दोबारा कहा कि कहीं ना कहीं हमारे दल के नेतृत्व में कुछ आशंकाएं आए, वही उनका मंसूबा था, जो पूरी तरीके से आज हमारे दल के नेतृत्व ने उसको ध्वस्त कर दिया कि हमें असम के जनता पर पूरा विश्वास है। इस जनता ने हमें हर समय हमारा साथ दिया है। पिछले जोरहाट की लोकसभा की मैं बात बता दूं कि उससे पहले आपको भी पता है कि मैं कल्याणपुर लोकसभा का मैं सांसद था, और 2023 में डिलिमिटेशन हुई। असम में 14 लोकसभा हैं, 14 में से सिर्फ एक ही लोकसभा के 2 टुकड़े हुए, वो था मेरा। और उसके पश्चात भी उन्होंने पूरी अपनी, भाजपा ने ताकत लगाई, पूरा सरकार बैठ गया, पूरी उन्होंने ताम झाम सब कुछ, साम दाम दंड भेद सब उन्होंने कोशिश की, और अंत में लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। तो हमारी पूरी उम्मीद है असम की जनता पर कि असम की जनता को आज एक नया असम की उम्मीद में है, एक नई राजनीति की उम्मीद में है, एक नई अर्थव्यवस्था की उम्मीद में है, एक नई सामाजिक व्यवस्था की उम्मीद में है। और इसीलिए हमारी असम की जनता, जो हिमंत बिश्व शर्मा से भी ज़्यादा बुद्धिमान है, ज्ञानी है, जानती है, तो उन पर पूरा हमारा विश्वास है। गौरव जी, with less than a year left for Assam Assembly elections, I mean, you've been handed over the command of the Congress, and you've also been facing a smear campaign, against you and your family. So what is going to be your strategy going forward with less than a year left, to bring the Congress to power and to fight the smear campaign against you? See, the people of Assam have totally rejected this smear campaign. As I said, this smear campaign was done to instill doubt in the minds of my seniors and leaders in the party. All doubts were dispelled by the decision of the party.
and I am thankful to the Chief Minister for raising and elevating my profile in the state. And I'm also thankful to him for exposing his fear and insecurity in such a transparent manner. इतना डर और इतना भय उनमें समाया हुआ है, हमने सोचा नहीं था. तो ये तो पूरा आप सब लोग समझ चुके हैं, लोग जानते हैं. तो लोग ये आज एक जो माहौल है वहाँ का, गुंडागर्दी का, भ्रष्टाचार का, लूट का, इस माहौल से मुक्ति पाना चाहते हैं. और यही हमारा मकसद है कि यही क्योंकि हम इस माहौल को बदलेंगे और वे रहेंगे तो ये माहौल और बढ़ता जाएगा. सेकेंडली, you see, my opinion, my honest opinion is that this smear campaign which has happened against my family particular is nothing but a cover that the Chief Minister wants to bring to his own activities via his family. The Chief Minister of Assam has used his family to amass ill-gotten wealth and huge properties. This is something that we have stated in our previous conferences, in press conferences also. There are press statements as to how members of his family are heading 17 companies. Members of his family are getting benefits of government contracts. So, in my personal opinion, this smear campaign is nothing but to purchase some kind of a shield or obfuscate the activities that he has been indulging in, illegal activities via his own family. Our aim, as I said, we have laid out the facts today about my wife's role in the public policy sector. I have laid out the facts related to my personal visit 11 years ago to Pakistan. When it comes to questions related to the citizenship of my members of my family, I believe that's a very private and personal matter. But the facts are now out here. It is for the Chief Minister that if he has found something illegal, to make those facts public, and for God's sake, please concentrate on the real issues such as coal and drugs, which is wrecking the economy, ecology, and the society. That's what we hope that they will do, but that's definitely what we will do, which is to focus on the real issues affecting Assam. First of all, on such an important matter of national security, and where he is bringing in all sorts of ridiculous allegations, why wait till 10 September? Is this a cinema going on? कोई पिक्चर चल रहा है क्या कि 10 सितंबर में आपको पता चलेगा? ऐसा एक इतना संवेदनशील मामला है राष्ट्रीय सुरक्षा का, क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन का, तो आप तो एकदम सीरियसली लेना चाहिए और 11 साल से क्या कर रहे हैं वो भी बताना चाहिए. 10 सितंबर कोई पिक्चर चल रहा है क्या? ये बाहुबली 1 बाहुबली 2 चल रहा है क्या कि हम 10 सितंबर तक इंतज़ार करें? मजाक बना के रखा है. और ये कोई नई बात नहीं है उनका. आपको याद होगा एक टाइम पर उन्होंने राहुल गांधी जी का बॉडी डबल वो देखते थे. राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में असम गए, तो जब हमारी यात्रा असम से जा रही थी तो एक हमारे बीच में एक युवक था जो राहुल गांधी जी के लुक से बहुत प्रेरित होकर उसने भी अपना उस प्रकार से पहनने का ढंग और वो सब उन्होंने हूबहू वैसे कर दिया क्योंकि वो इससे प्रेरित थे. अब उसी को ऐसा उसमें तड़का मसाला डाला और जिसमें असम के मुख्यमंत्री के पद से प्रेस वार्तालाप से बोल रहे हैं कि वो ये तो बॉडी डबल है. राहुल गांधी जी बॉडी डबल इस्तेमाल करते हैं, वो बस के अंदर बैठते हैं और बॉडी डबल को राहुल गांधी के द्वारा दिखाते हैं. तो इस प्रकार की उनकी बातें हैं. तो मुझे भी लगता है कि ये जो बातें वो मेरे संदर्भ में निकाल रहे हैं कि मैं दूसरे देश जासूस, वो उन्होंने शायद मेरा कहीं बॉडी डबल देख लिया होगा. मुझे तो यही लगता है.